हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम हमारे आईटी आईटीएस विषय से संबंधित कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले। तो चलिए देरी ना करते हुए स्लाइड पर चलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने पहला एमसीक्यू है। लिखा है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आप सभी को कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करना है, तो किस डिवाइस का हम उपयोग करेंगे। वैसे तो इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। अब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या मॉनिटर होता है क्या इनपुट डिवाइस? नहीं। तो फिर क्या प्रिंटर होता है? जी नहीं। फिर क्या कीबोर्ड होता है? हाँ, कीबोर्ड के द्वारा ही हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते। तो इसका सही उत्तर होने वाला है कीबोर्ड। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू हमारे सामने, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। मैं पहले आप सभी को क्लियर कर दूं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते हैं, और आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनसे हम हमारे द्वारा किया गया इनपुट डेटा का जो परिणाम मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है, उसको पुनः प्राप्त करते हैं। ऐसे डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस, माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हम डेटा को दर्ज करते हैं। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, परंतु मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लिखा है माउस किस प्रकार का डिवाइस है। अभी मैंने आप सभी को समझाया था कि जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला है हमारे सामने, हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी है तो हमें प्रिंटर का यूज करते हैं। किसका? प्रिंटर का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? स्कैनर का मुख्य कार्य होता है स्कैन करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रिंट करना? नहीं, ये प्रिंटर का कार्य है। ध्वनि उत्पन्न करना, ये आपका स्पीकर का कार्य है। वीडियो दिखाना, ये आपका मॉनिटर का कार्य है। तो चित्र को डिजिटल रूप देना यानी कि उसको स्कैन करना किसके अंतर्गत होता है? ये स्कैनर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऐसा डिवाइस नहीं है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज नहीं करते। लाइट पेन के द्वारा डेटा दर्ज करते हैं, जॉयस्टिक भी हम डेटा को दर्ज ही करते हैं, कीबोर्ड भी हम में डेटा को करते हैं। तो इस डिवाइस द्वारा हम कंप्यूटर में से डेटा को प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। ओसीआर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको बता दूं मैं, टेक्स्ट को पहचान करने के लिए आपका ओसीआर का उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? बारकोड को रीड करना किस प्रकार का डिवाइस है? ये आपका एक इनपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
लिखा है कंप्यूटर स्क्रीन पर परिणाम दिखाने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो उसको हम मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर के द्वारा ही हम कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या प्राप्त कर सकते हैं? परिणाम यानी कि रिजल्ट। अगला प्रश्न है टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन के द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते, दर्ज करते हैं, तो यह केवल एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। परंतु टच स्क्रीन पर वो स्क्रीन है, तो उस पे से हम जानकारी को, डेटा को वापस पुनः प्राप्त भी करते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ एक आउटपुट डिवाइस भी होती है, टच स्क्रीन। ये जो आपको मॉनिटर की, सॉरी, स्मार्ट बोर्ड की जो डिस्प्ले दिख रही है, मैं इस पे टच करके आपको दिखा भी रहा हूं, तो ये एक इनपुट डिवाइस भी है, और इससे हम डेटा को प्राप्त भी कर रहे हैं, तो ये एक आउटपुट डिवाइस भी है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? आप सभी को पता है जॉयस्टिक के द्वारा आप गेम खेलते हैं, तो खेल खेलने या गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्लॉटर का उपयोग बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आपका प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। लिखा है MICR का मुख्यतः कहाँ उपयोग होता है? MICR का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका उपयोग जनरली बैंक में होता है। कहाँ पर? बैंक में। कि जो मैग्नेटिक इंक को पढ़ने का लिए सक्षम होती है, ऐसी मशीन को हम MICR मशीन कहते हैं। और उसके द्वारा क्या किया जाता है? बैंक में चेक पढ़ने के लिए काम आती है। चेक के ऊपर जो मैग्नेटिक जो कैरेक्टर लिखे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए आपकी MICR मशीन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लिखा है वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है? तो वेब कैमरा आपका एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा के द्वारा आपकी फोटो को कैप्चर किया जाता है। स्पीकर का मुख्य कार्य क्या है? तो जो आपका स्पीकर है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को इनपुट करना होता है क्या? नहीं। ध्वनि आउटपुट देना होता है क्या? बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ध्वनि आउटपुट के रूप में देना ही स्पीकर का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आपका माउस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सी डिवाइस आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करती है? तो वो होती है आपकी माइक्रोफोन, जिसको आप शॉर्ट में माइक कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारे सामने। बायोमेट्रिक स्कैनर किसका उदाहरण है? बायोमेट्रिक स्कैनर है, आप सभी को समझ में आना चाहिए कि स्कैनर है तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो बायोमेट्रिक स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।